गए हम। तो लो आ गए हम टेलवेल इंस्टीट्यूट एक बार फिर से। 10th के एग्जाम आ रहे हैं, टाइम बचा है बहुत कम, लगा देंगे पूरी दम। इसीलिए एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक साथ 2 पोएम्स की एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही 2-2 करके 3-3 करके मैं सारे पोएम्स आपको क्लास 10th के एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी जल्दी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम और विदाउट गिविंग यू एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम। सबसे पहले हमने पोएम ली है डस्ट ऑफ स्नो। यहां पर आप देख रहे हैं मैं ड्राइंग भी की हुई है, तो ऐसे वो हंसने वाली इमोजी मत भेज देना यार तुम लोग कमेंट में। जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन। तो हमारा जो ये पोएम है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आप याद रखिएगा इसको। तो लेट्स स्टार्ट, जल्दी से खत्म करनी है। तो सबसे पहली लाइन है हमारी, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। तो देखिए ये एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री का मीनिंग होता है एक पॉइजनस ट्री होता है, और यहां पर एक क्रो बैठा हुआ दिख रहा है ना आपको, ब्लू कलर का। हाँ ठीक है। सो द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहां पर पोएट जो है वो बता रहे हैं, मतलब जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताने की कोशिश करे कि पोएट जो है वो बड़ा ही एकदम परेशान सा है, टेंशन में है, और वो आके कहां बैठ जाता है, हेमलॉक ट्री के नीचे। और क्या होता है कि ऊपर से एक क्रो जो है वो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मतलब होता है सर्दियों में जो स्नो वगैरह होती है पेड़ों के ऊपर, वो उसके वहां पर कपड़ों पे थोड़ा सा गिरा देता है। जैसे वो कपड़ों पे उसके गिरता है वैसे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। और उससे क्या होता है कि एकदम से सडन जो है पोएट का मूड चेंज हो जाता है, मतलब जो वो आधे दिन से टेंशन में था उसका मूड पूरा चेंज हो जाता है और वो मजे में आ जाता है, कहता है अरे वाह। और वो क्या बोलता है कि इसकी वजह से ये जो डस्ट ऑफ स्नो ऊपर से गिरी है, जो इस क्रो ने मेरे ऊपर गिराई है, इसकी वजह से मेरा जो आधा बचा हुआ दिन था वो सेव हो गया। मतलब मैं बाकी का जो बचा हुआ आधा दिन है वो मैं आराम से, मतलब बढ़िया तरीके से स्पेंड करूंगा। अब आप लोगों के दिमाग में सोच रहे होंगे कि सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं है कि पोएट टेंशन में था। ओके, तो ये ना एक्चुअली जो पोएट है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने मुझे पर्सनली बताया था, मैं आपको बताने आ रहा हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीजें हैं जैसे कि हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, और हमने यहां पर क्रो की बात करी है। तो क्रो मतलब बोलते हैं ना, कौवा देख लिया या काला कौवा अच्छा संकेत नहीं होता है। तो इन चीजों को देखकर जो पोएम हमें दिखा रही है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हाँ पोएट जो है टेंशन में है। और फिर हमने देखा क्या कि हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब मेरा जो मूड है वो चेंज हुआ। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो बता रहा था कि ऑफ द डे आई हैव रूड, मतलब कि बाकी का जो दिन मैंने अपना खराब किया था। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब टेंशन में होता है, कोई प्रॉब्लम में होता है, तभी अपना दिन खराब कर रहा होता है, अपना मूड खराब कर रहा होता है, राइट। तो इन सारी लाइनों को देखकर हमें पता चला कि हाँ जो पोएट था वो किसी परेशानी में था, और इस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से उसका जो मूड है वो चेंज हो गया। तो पोएम सिर्फ इतना सा ही बता रही है, ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, इसलिए आपको मैं और फालतू के एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूं पोएम के बारे में। चलिए अब थोड़ी सी चीजें और जो एक्स्ट्रा है इसमें वो क्या देखते हैं। सो राइमिंग है इसकी ए बी सी डी। चलिए आप बता दो ए बी सी डी ये क्या होता है। राइमिंग बड़ी सिंपल चीज है। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रो। क्रो राइम हो रहा है किससे, स्नो से। क्रो स्नो, मी ट्री, ठीक है। तो इसको हमने राइमिंग दे दिया ए बी, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ए बी। अब यहां पर देखिए हार्ट पार्ट, मूड रूड, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं सी डी सी टी। तो ये तो हो गया आपके क्या राइमिंग। अगर आपसे पूछता है कि इस पोएम की राइमिंग क्या है, तो आप बताएंगे ए बी सी डी। क्लियर, इजी सा है, ए बी सी डी याद कर लो, बस बात खत्म। ओके हाँ, तो ये आ गई हमारी दूसरी पोएम, और जैसा कि ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई साहब ने ही लिखी है। ओके लिख देते हैं भैया का नाम। चलिए सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही सेकंड पोएम है। तो सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ पोएम का नाम है फायर एंड आइस। मैं आपको बता देता हूं पोएम स्टार्ट करने से पहले, ना तो यहां पर फायर की कोई बात होने वाली ना आइस की। यहां पर फायर और आइस से मतलब है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फायर का मतलब है पैशन, डिजायर, मतलब हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छा। और आइस का मतलब है यहां पर हेट, घृणा, दूसरों से जलना, जेलसी। ओके चलिए तो अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। Without wasting time, some say the world will end in fire। कुछ लोग बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है वो
फायर से, मतलब कि पैशन डिजायर के चक्कर में खत्म हो जाएगा। अब आपके दिमाग में फटाफट क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या यार पैशन तो अच्छी चीज है, सब लोग बोलते हैं पैशनेट होना चाहिए, तो वर्ल्ड कैसे खत्म हो जाएगा? बताता हूं। सम से नाइस, कुछ कह रहे हैं घृणा में, हेट में। चलो ये चीज तो अपन रिलेट कर पा रहे हैं, हाँ यार लोग आप बुरा सोचोगे तो चीज खत्म हो गई। चलिए, फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहां पर क्या मतलब है, पोएट हमसे क्या कहना चाह रहा है कि एक्चुअल में जब लोगों की डिजायर मतलब कि महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी, जैसे कि एक चोर ने एक आदमी देखा, अमीर सा आदमी, उसने कहा यार इसका सारा पैसा मेरे पास होना चाहिए, इसकी एक गोल्ड की चेन मुझे मिल जानी चाहिए, तो क्या करेगा वो उसको लूटेगा, उसका मर्डर करेगा। तो क्या होगा, हमारी डिजायर थी ना, हमारा पैशन था, लेकिन उसने हमारे लिए हमसे गलत काम कराया ना, तो इस तरीके से एंड अप करेगा। आपके पढ़ने का डिजायर, आपके फर्स्ट आने का डिजायर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहीं पर आप ये सोचें कि यार मेरा डिजायर तो है फर्स्ट आने का, लेकिन आप दूसरे से क्या कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, ये फर्स्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ करता हूं कि यार ना ये फर्स्ट ना आ पाए, इसको मतलब कुछ बीमार हो जाए, इसको कुछ ऐसा कर देता हूं, खिला देता हूं, किडनैप करा देता हूं, पिटवा देता हूं, राइट। तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा दिमाग चला जाएगा उसको बेचारे को नीचे लाने में और घृणा करने में, और इसमें आप अपने पैशन को नहीं पकड़ पाएंगे, राइट। तो दोनों ही चीजें अगर हद से ज्यादा हो जाते हैं, बोलते हैं ना कि किसी भी चीज की एक्सेस बुरी होती है, तो हमारे डिजायर्स अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाएंगे तो भी दुनिया बर्बाद होगी, मतलब कि चीजें बर्बाद होंगी, अच्छी नहीं होंगी, और अगर हम हेट घृणा करते हैं तो भी चीजें बर्बाद होंगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इसका मतलब है पोएट कह रहा है कि अगर डिजायर्स की वजह से दुनिया खत्म हुई या सारी चीजें बेकार हुई, या मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई चीज बर्बाद हुई और दोबारा से सही हुई, तो घृणा पर उसको आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मतलब कि तो वो हेट की वजह से खराब हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इट ऑल्सो ग्रेट, मतलब अगर हम आइस मतलब कि इस हेट को खत्म कर देते हैं अपने अंदर से सारी घृणा, हीन भावना सब खत्म करते हैं, तो क्या होगा, तो फिर शायद से चीजें अच्छी हो। मैं अभी आपको एक चीज बताता हूं, बचपन में आप लोगों ने एक गेम खेला होगा, क्या, चलो बेटा इस वाली लाइन को बिना टच किए, बिना मिटाए, बिना कुछ किए छोटा करके दिखाओ। कुछ लोग फंस जाते थे, लेकिन फटाफट उसका आंसर क्या आया था कि इसके बगल में एक बड़ी लाइन कर दो, हो गई ना लाइन छोटी, कि नहीं। ये बेटा अपनी लाइफ में भी आपको करना है, आपको हेट नहीं करना है, किसी को ना नीचे लेकर नहीं आना है, आपको क्या करना है, उसके बगल में एक बड़ी लाइन खींचनी है। एक बच्चा आपकी क्लास में 90% लेकर आ रहा है, तो ये मत सोचो मैं ऐसा क्या कर दूं कि इसके 90 ना है, ना, ऐसा सोचिए कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरे 95 आ जाए। आपके 95 आएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपसे पीछे हो जाएगा, तो उसको पीछे खींचने की कोशिश मत करो, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ओके, चलिए बैक टू द चैप्टर। एंड वर्ड सफाइस, सफाइस मतलब यहां पर पैरिश का मतलब है डाई, सफाइस मतलब और यही हमारे लिए सफिशिएंट है। मैं आपको और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स नहीं दूंगा क्योंकि चैप्टर हमें जल्दी खत्म करना है। अभी मैं आप लोगों को इलिट्रेशन बताता हूं इस चैप्टर के। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको इसमें से किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो। चलिए, ओके, पोएटिक डिवाइसेस। सो सबसे पहले आप बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी भी ऐसी चीज को रिलेट करते हैं, मतलब कि जैसे कि यहां पर हमने फायर बोला, लेकिन हमने आग की बात नहीं की। फायर से हमारा मतलब था पैशन और डिजायर, मतलब हमने फायर का नाम लिया लेकिन हम उसको पर्सोनिफिकेट कर रहे हैं किसी और चीज के लिए। आइस, हमने आइस ली, लेकिन यहां पर कोई बर्फ की बात नहीं हुई, ऐसा शाम की पार्टी वार्टी वाली बात नहीं हो रही है। तो यहां पर हमने आइस को किससे रिलेट किया, हेट से, तो इसी को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें दो आपके पर्सोनिफिकेशन है, एक फायर और दूसरा आइस, जो मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूं। फिर आ जाते हैं हम लोग इलिट्रेशन पर। इलिट्रेशन क्या है, सम से द वर्ल्ड विद एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो इसका इलिट्रेशन है सम से, वाह, सम से, क्या बात है। तो इलिट्रेशन का मतलब होता है एक तरीके के वर्ड्स जो कि अलग अलग लाइंस में आए और एक राइमिंग क्रिएट करें, तो उसको हम बोलते हैं इलिट्रेशन। ओके, सो ब्रीफ में खत्म करना था, तो इसीलिए इन दोनों पोएम्स का एक्सप्लेनेशन हो गया है खत्म। ओके, इसके अलावा आपको इन दोनों पोएम से कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आए फटाफट कमेंट बॉक्स में पूछिए। और मैंने आज जो सुंदर सुंदर सी ड्राइंग बनाई थी, कमेंट में बताइए कैसी लगी आप लोगों को, अच्छे कमेंट करिएगा प्लीज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।